नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी ई नैम के बारे में सुना है और अभी ई नैम के अंदर क्या एक्सपेंशन किया गया है। बताना चाहता हूं कि ई नैम एक इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू भारत की सभी मंडियों को एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इससे क्या होगा कि कोई भी किसान किसी भी राज्य से किसी दूसरे राज्य में अपनी फसल को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू बेच सकता है, जिससे उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा और मार्केट से एक अच्छा खासा प्राइस और ट्रांसपेरेंसी उसको मिल सकती है और जिससे किसान की आमदनी के बढ़ने का फायदा हो सकता है। लेकिन यही आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक इस प्लेटफॉर्म के थ्रू 238 कमोडिटीज को ही सेल किया जा सकता था, लेकिन अब इस प्लेटफॉर्म के अंदर 9 नई कमोडिटीज को ऐड किया गया है, जिसके तहत अब 247 कमोडिटीज को बेचा जा सकता है या ट्रेड किया जा सकता है। नई 9 कमोडिटीज हैं ग्रीन टी, अश्वगंधा ड्राई रूट्स, मस्टर्ड ऑयल, लेवेंडर ऑयल, मेंथा ऑयल, वर्जिन ऑलिव ऑयल, लेवेंडर और आपका ब्रोकन राइस। इन 9 कमोडिटीज को भी अब सेल किया जा सकेगा। बताना चाहता हूं कि इस प्लेटफॉर्म को मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर में, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर में रन किया जाता है और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अभी तक टोटल 1522 मंडी को 23 स्टेट से जोड़ा जा चुका है और 4 यूटीज भी इसमें शामिल हैं। अब देख सकते हो, जैसे हम यहां पर राजस्थान की बात करें तो 173 मंडी है, गुजरात के अंदर 144 मंडी है, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर 139 मंडियां हैं, यूपी के अंदर 162, हरियाणा में 108, 79 मंडी यहां पर पंजाब में। इस प्रकार से अलग अलग राज्यों में अलग अलग मंडियों का एक दूसरे के साथ जुड़ाव हुआ है और इससे एक्सपेंशन होने से किसानों को भी काफी फायदा हो रहा है। लेकिन कई बार ग्राउंड रियलिटीज में बेनिफिट उतना नहीं होने के कारण काफी नुकसान भी होते हैं। अब आने वाले समय में अगर मार्केट में और ज्यादा रिफॉर्म किए जाएंगे और अच्छे सुधार किए जाएंगे तो हो सकता है कि किसानों को फायदा मिले और उनकी इनकम भी बढ़ सके। बाकी आप इस प्लेटफॉर्म के बारे में क्या जानते हैं और इस प्रकार की जानकारियों को और ज्यादा जानने के लिए हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहिए। लाइक शेयर कमेंट करिए। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।